नालासोपाऱ्यात जर रिक्षा चालवायची असेल तर 3,000 रुपयांचा हप्ता द्यावा लागतो. 1,500 रुपये एक साथ आणि रोज 50 रुपये. आणि हा हप्ता मागतोय कोण? नालासोपाऱ्यात एक लालू नावाचा इसम आहे, भावेश चव्हाण असं याचं मूळ नाव आहे आणि तो हा इसम हप्ता मागतोय. नालासोपाऱ्याचा जो कॅपिटल मॉल आहे त्या रिक्षा स्टँडच्या रिक्षा चालकांनी आरोप केलेला आहे आणि जर असा हप्ता दिला नाही तर पोलीस खोट्या केसेस देखील करतात असा आरोप या रिक्षा चालकांनी केलेला आहे. असे आरोप करणारे रिक्षा चालक माझ्या सोबत आहे. हे 5 ते 6 रिक्षा चालक आहेत. आपलं पोट भरण्यासाठी नालासोपारा परिसरात ते रिक्षा चालवतात. त्यांच्याकडे लायसन आहे, बॅच आहे, रिक्षाचे सर्व पेपर्स आहेत. म्हणजे असं त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी असं कुठल्याही प्रकारचं असं पुरावा नाही. परंतु असं असलं तरी त्यांना हप्ता द्यावा लागतो आणि हा हप्ता नाही दिला तर तुम्ही रिक्षा चालू शकत नाही. नालासोपारात अशा अनेक बोगस रिक्षा आहेत, त्या 3,000 हप्ता देतात. परंतु यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही हप्ता का द्यावा, आमच्याकडे लायसन आहे, बॅच आहे, सर्व काय आहे. नेमकं या रिक्षावाल्यांचं म्हणणं काय आपण ऐकणार आहोत. आपका नाम बताइए और क्या आपका आरोप है, कौन आपसे पैसा मांगते इस बारे में बताओ। सर मेरा नाम राहुल राय है। लालू उर्फ भावेश चौहान मेरे से हफ्ता मांगते हैं। 50 रुपया उनको रोज का चाहिए, 1,500 रुपया महीने का चाहिए। नहीं देंगे तो जान से मारने का धमकी दिए। मैं डर गया, इसकी वजह से मैं उनको दे रहा हूँ। ऐसे वहाँ सब दे रहे हैं, कोई नहीं उनके खिलाफ जाते क्योंकि उनके पास इतने हैं लुखे टपोरी सब के। वो क्या बोलते हैं हमेशा, मेरे पास 200 लड़के हैं। ऐसे कितने रिक्शा वाले हफ्ता देते हैं? वहाँ सब कम से कम 50 से 60 लोग देते हैं उनको। इस बारे में आपने पुलिस के पास कंप्लेंट की इस हफ्तेखोरी के बारे में? हाँ सर, मैं पुलिस के पास गया, 2 दिन गया, चौकी इंचार्ज सरोदय सर के पास। सरोदय सर वहाँ हमें सुबह से लेके शाम तक बैठाए। फिर एक दिन सुबह 10 बजे से लेके रात को 10:30-11 बजे छोड़ते हैं। मुझे प्रेशर करते हैं, मांडोली कर लो, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ। पुलिस आपको बोल रहे हैं मांडवाली करो? हाँ। कौन सा ऑफिसर आपको मांडवाली करने बोल रहे हैं? सरोदय सर, चंद्रकांत सरोदय। वो क्या बोल रहे हैं आपको? बोल रहे हैं मांडोली कर लो, वो लोग अच्छे नहीं है, क्यों उनके चक्कर में पड़ रहे हो, तुम फैमिली वाले हो, बीबी बच्चे वाले हो, तुम्हारे साथ कुछ घटना हो सकता है। इतना जानने के बाद ये जो लालू है भावेश चौहान, ये कौन है, मतलब क्यों लोग उसको डरते हैं ऐसा? सर वो कैसा है, लॉकडाउन के पहले कुछ नहीं था, अभी वो चोरी चमारी सब कुछ नालासोपारा, मोबाइल से लेके हर चीज, स्टैंड पे नशा विशा सब कुछ करवाता है। उसके बाद भी वो कैसा है, सब चौकी मेंटेन किया है, उसके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि FIR भी यहाँ नहीं हुआ। मैं CP ऑफिस गया, CP ऑफिस से जाके आने के बाद FIR कभी किया है? FIR मेरा 20 तारीख को हुआ सर। क्या FIR में क्या आपने कंप्लेंट दी है? यही जो मुझे जान से मारने का धमकी दिया, मैं डरा, इसकी वजह से उसको हफ्ता दे रहा हूँ। नहीं सर मैं हफ्ता नहीं दे रहा हूँ, उसके साथ मेरे पास एविडेंस है, रिकॉर्डिंग है, उसके बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं है। आपके जैसे कितने रिक्शा वालों से हफ्ता मांगता है? 50 से 60 लोग हैं। आपने उनका रिकॉर्डिंग किया तो उसमें क्या है? उसमें वो फोन किया है कि मैं बोला कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, इतना गाड़ी चल रहा है, धंधा नहीं है, मैं आपको बाद में देता हूँ। तो क्या बोले कि 500 रुपया मेरे भाई को दो, मेरे बाप के साथ मेरा किरकिर हुआ घर पे। मैं बोला कि अभी नहीं है भाई, बोले नहीं कुछ भी बिना किरकिर किए। मुझे 16 तारीख को फोन करते, 19 तारीख को बिना किया। ये जो भावेश पे कुछ मामले भी दर्ज है? हाँ सर, वो 307 का आरोपी है, पहले से वांटेड है, वो दिखाया जा रहा है वांटेड, लेकिन वो अभी भी नालासोपारा में अपने गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा घूमता है, मिलता है। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है, अहमदाबाद है, यहाँ वहाँ वो बता रहे, जो कि आरोपी यहीं पे है। उसके माँ बाप भाई सब घर में बैठे हैं, तो भी उनको कोई कार्रवाई नहीं। हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि जैसे मैं आरोपी हूँ, मैं फरियादी। ये जो हफ्ताखोरी करता है लालू, उसके पास कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी भी है ऐसा आप बता रहे थे? हाँ, राजनीतिक सपोर्ट है कुछ उनको, जैसे पवन सिंह ओगरा उनको सपोर्ट करते हैं। चौकी में आने के बाद पवन सिंह मुझे खुद समझाए, बोले कि राय मत करो नहीं तो तुम्हें भारी गिरेगा, तुम आज एक केस कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर मैं 10 केस करवा दूंगा, इतना केस करवा दूं, तुम्हें तड़ी पार निकलवा दूंगा, तुम्हारा जीना दुसाद कर दूंगा। सर मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होगा उसका जिम्मेदार पूरा लालू है, भावेश चौहान और लालू उनके फैमिली। अजून काही रिक्षा चालक आपल्याशी बोलतात, आपण जाणून घ्या। आप बताना चाहिए किस तरह से तकलीफ आपको मिलती है? सर वो एक तरफ से ना क्रिमिनल है, क्रिमिनल बोले तो ऐसे लोग को उसने पाल के रखा है ना, सब चोर लोग, हम लोग देख के भी अनदेखा करना पड़ता है उसके डर के वजह से। आपको किस तरह से तकलीफ देता है वो? सर सबसे वही बाहर की रिक्शा लाके चलवाते हैं और हम लोग का अलकापुरी जन्म है, हम लोग को बोलता है नहीं लगाने का, हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग का जन्म है वहाँ पे और हम लोग नहीं चलाएंगे वहाँ पे। आपने कितना दिन हफ्ता दिया है? मेरे को तो हो गया 2-3 साल। 2-3 साल से हफ्ता दे रहे लालू को? लॉकडाउन में खाली नहीं दिए, लॉकडाउन में चला ही नहीं पा रहे थे, इसके लिए नहीं दिए लॉकडाउन में। आपको किस तरह से लालू सर तकलीफ? कैसा है, वो बच्चे लोग को भी पकड़ के गाड़ी चलवाता है और छीनता है, अगर पैसे नहीं देंगे तो उसके जेब में से हाथ डाल के पैसा छीन लेता है।
तो कैसा इसी डर से पब्लिक उसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं चोरी रहा भी है। करवाता अब है, ऐसा अगर वही हम अभी कुछ आज बोलेंगे तो चुराता भी हमारे वही को भी है। अभी डर है क्या कि हमारे फैमिली को त्रास देगा मतलब किसके। पुलिस से उसका कुछ सेटिंग हाँ सेटिंग पुलिस है, से बहुत मतलब अच्छा कैसा अभी उसका पावर setting है। इतना लगा रहा है कि हम लोग उसके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते। अभी सबको डर है क्या कि मतलब अगर लोग को लाठी वो बच गया तो हम लोग को सड़ा डालेंगे। खरोखरच आता पोलिसांना एक मोठं आव्हान आहे, कोण आहे लालू हा भावेश चव्हाण जो वसुली करतोय त्याचा संपूर्णपणे उहापोह करावं लागेल, त्याची सर्व चौकशी करावी लागेल। जर अशा प्रकारे सर्व पेपर्स असताना रिक्षा चालकाला हप्ता द्यावा लागत असेल, ते देखील तुमच्या आमच्या वसईमध्ये, तर विशेष म्हणजे हा जो भावेश चव्हाण वसुलीबाजी त्याच्यावर आरोप आहे, त्याच्यावर भारतीय जनता पक्षाची पोस्ट आहे आणि त्याच्यावर त्याला युवा मोर्चाची कुठेतरी पोस्ट दिल्याचं देखील समजतंय, त्याचा देखील फोटो आमच्याकडे आहे। त्यामुळे जर राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून, भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून जर अशा प्रकारची कामं होत असेल तर पक्षाने देखील आता याची दखल घ्यावी लागणार आहे। आमचं आव्हान आहे सीपी साहेबांना, आमचं आव्हान आहे वसई विराच्या डीसीपींना, कदाचित त्या रिक्षावाल्यांना न्याय तुम्हाला द्यावा लागेल। कोण हा वसुलीबाज आहे त्याला तुम्हाला मुसक्या आवळाव्या लागतात। पोलीस या बातमीनंतर काय करतात पाहावं लागणार आहे। HP लाईव्ह साठी हनी पटेल सोबत प्रवीण नलावडे, वसई।